Good morning, student. Worksheet number 23, which was sent by Directorate of Education, JNCT of Delhi, subject mathematics, class 7th, date 15 December 2020. आप हमेशा की तरह अपना नेम और नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सॉलिड शेप्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। पुट योर बुक ऑन टेबल और फ्लोर, नाउ ड्रॉ इट्स आउटलाइन विद पेंसिल और चॉक। अपनी बुक रखिए टेबल पे या कहीं पे भी, फ्लोर पे, और उसकी आउटलाइनिंग करें, ठीक है, विद पेंसिल या फिर चॉक से। कैन यू कैरी दिस आउटलाइन फॉर योर बुक? तो क्या आप इसको बुक को कैरी कर सकते हैं जो ये आउटलाइन बनाई है आपने? नो। हाउ मेनी डायमेंशंस ऑफ दिस आउटलाइन? क्या मतलब इसकी डायमेंशंस क्या है? हाउ कितनी है? दिस आउटलाइन हैज़ ओनली लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है ना? नो थिकनेस और हाइट और डेप्थ एंड दैट्स वाई यू कांट कैरी इट। इसकी कोई थिकनेस नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, इसलिए हम इसे कैरी नहीं कर सकते हैं। तो सच फिगर्स आर कॉल्ड टू डायमेंशनल फिगर्स, जिन्हें हम कैरी नहीं कर, वो कौन सी है? टू डायमेंशनल फिगर्स, जिनकी हाइट नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द फॉलोइंग 2D फिगर्स? इनके नेम्स क्या क्या हैं? इसका रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, और ये क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम, और लास्ट स्क्वायर। ये सारी क्या है? 2D शेप्स हैं। कैन यू कैरी योर बुक? आप अपनी बुक को कैरी कर सकते हैं? यस, बुक को तो कैरी कर सकते हैं, पर उसकी आउटलाइनिंग को नहीं कैरी कर सकते ना। थिंक वाई। नाउ रिकॉल, क्योंकि क्यों कैरी कर सकते हैं? क्योंकि उसकी डेप्थ होती है, उसकी हाइट होती है बुक की, इसलिए हम उसे कैरी कर सकते हैं। नाउ रिकॉल थिंग्स लाइक बॉल, आइसक्रीम कॉन, अलमीरा, डाइस, पाइप एक्सेट्रा। अब इन्हें याद करिए, बॉल को, आइसक्रीम कॉन को, अलमीरा को, डाइस को, पाइप को। You observe that beside length and breadth, these objects also having some thickness और height और depth. इन सब की लेंथ और ब्रेथ तो होती है, पर कुछ थिकनेस भी होती है, कुछ हाइट भी होती है, डेप्थ भी होती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर्स, इनको कहते हैं हम 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो लेट्स रिकॉल ऑफ सम 3D शेप्स। 3D शेप्स के बारे में देखें, कौन कौन सी शेप्स हैं 3D शेप्स इसमें? फर्स्ट वन इज कौन सी है ये? सिलेंडर। नेक्स्ट क्यूब, फिर क्यूबॉइड, और लास्ट है कॉन, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ सॉलिड 3D शेप्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सॉलिड शेप्स के? फेसेस, फेस होता है एक तो, कि द फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड शेप्स आर नॉन एज फेसेस। तो जो ये फेसेस हैं, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, इसका ये फेस है, तो ये सारे क्या होते हैं? जो फ्लैट सरफेस होते हैं वो उसके फेस होते हैं। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? द कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड शेप आर नॉन एज वर्टिसेस। जो कॉर्नर्स होते हैं इसके, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं, ये है वर्टिसेस। एजेस, द लाइन सेगमेंट ऑफ इट्स बाउंड्री आर नॉन एज एजेस। तो बाउंड्री की जो लाइन सेगमेंट होती हैं वो क्या होती हैं? एजेस। जैसे यहाँ देखो, ये इसका फेस है, ये फेस है, ये फेस है। कॉर्नर्स, ये कॉर्नर है जहाँ दो एजेस मिल रही हैं, ये एज, तो जहाँ दो एजेस मिल रही है वो क्या बनता है? कॉर्नर होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एजेस। नेट, नेट इज अ शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड 3D शेप। वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट्स। एक कोई भी 3D शेप को जब हम पूरा खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, उसको अनफोल्ड कर देते हैं, तो वो जो होता है उसको कहते हैं नेट, वो होती है NET, नेट। वन सॉलिड शेप कैन हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेट्स। तो एक फिगर के, एक सॉलिड शेप के बहुत सारे नेट्स होते हैं। हम चाहे तो कहीं से भी, चाहे हम यहाँ से खोल दें इसको, चाहे हम यहाँ से ओपन करें, कहीं से भी ओपन करें, तो वो बहुत सारे उसके नेट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंप्लीट द टेबल बाय विजुअलाइजिंग दिस सॉलिड शेप्स अराउंड यू और ऑब्जर्विंग द अबव फिगर्स। इन्हें ऑब्जर्व करना है, फिगर्स को देख के हमें बताना है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फेसेस कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 फिगर्स हो जाएंगे।
तो अब क्यूबॉइड के फेसेस कितने हो जाएंगे? क्यूबॉइड के फेसेस 6। उसकी एजेस कितनी हो जाएंगी? कॉर्नर्स वाली लाइन जब हम काउंट करोगे 12 और वर्टिसेस 4 ऊपर और 4 नीचे 8। और सेम ही क्यूब का भी यही चीज़ होगा। क्यूब में क्या है, सारे इक्वल होते हैं फेसेस, पर क्यूबॉइड में नहीं, है ना। जैसे स्क्वायर्स को मिला के क्यूब बनता है और रेक्टेंगल्स को जोड़ा जाए तो क्यूबॉइड बन जाएगा। सिलेंडर, सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 1 ऊपर 1 नीचे और 1 एक कर्व सरफेस, कर्व फेस हो गया, तो 3 हो गया। एज कितनी होती है? सिलेंडर पे कोई एज है, कोई लाइन सेगमेंट है? नो, 0। और वर्टेक्स क्या है? कोई कॉर्नर पॉइंट तो है ही नहीं उसमें, ये भी 0। कोन में, कोन में फेसेस कितने हो गए? एक कर्व फेस और एक नीचे वाला फ्लैट फेस, तो 2 फेसेस हैं कोन के। एजेस कितनी है कोन में? कोन में भी अब कोई एज तो नहीं है, कोई उसकी लाइन सेगमेंट नहीं है। और वर्टिसेस, वर्टेक्स कितने हैं कोन में? एक कॉर्नर पॉइंट है ऊपर वाला, जहाँ पे मतलब ये जो है ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब नीचे क्वेश्चन करते हैं, मैच द सॉलिड शेप्स विद देयर प्रॉपर नेट्स, उनको प्रॉपर नेट्स से। अब ये क्या है? क्यूबॉइड। इसको जब हम क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, सिलेंडर को ओपन करेंगे ऐसा बन जाएगा, कॉन को करेंगे तो ऐसा बनेगा, और इसको पिरामिड को इसको करेंगे तो ये ऐसी शेप बन जाएगी, है ना। अब लेट्स थिंक, ये सोचना बेटा आप, व्हेन यू स्क्वीज अ टेट्रा पैक लाइक फ्रूटी और कार्टन बॉक्स, कोई फ्रूटी वगैरह को जब हम स्क्वीज़ करते हैं, फ्रूटी का बॉक्स जो होता है, व्हाट शेप यू गेट, कौन सी शेप उसकी मिलती है? एंड बाय सेपरेटिंग द बॉक्स टू ले द बॉक्स फ्लैट वी विल गेट अ नेट फॉर दैट बॉक्स। और हमें वो कैसा उसका नेट मिलता है, अगर हम उसको ओपन करेंगे तो कैसा नेट मिलेगा उसका हमें, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो अब हिंदी की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 23, पार्ट 17 चल रहा है हमारा, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी, मतलब उन्होंने पैदा करी थी उनके अंदर देशभक्ति की भावना। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, सबसे बड़ा। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय, मतलब खरीदने और बेचने के लिए भी विख्यात है। वहाँ पे हाथी खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे मेले में मिलकर। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े थे। वो कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। यह मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। उन्होंने 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह, बूढ़ा शूरवीर, इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने
आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इस प्रकार अंग्रेज़ी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों के यूनियन जैक अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इन संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया था। कुंवर सिंह, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना बसुरिया बाबा ने करी थी, नाम के सिद्ध संत ने की थी। सेकंड क्वेश्चन, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप के लिए किया था? उन्होंने वहाँ पे अपनी योजनाएं बनाने के लिए किया था। गुप्त बैठकों के लिए उन्होंने उसे चुना था। फिर वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए? वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के कि यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु फिर भी वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए वो तत्पर हो गए थे कि मैं युद्ध लड़ूंगा, इसलिए वो उसका महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। फिर कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए थे? कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए थे? अंग्रेजों के होश क्यों उड़ गए थे कि जब उन्होंने, एक तो वीर कुंवर सिंह क्या थे, वृद्ध हो गए थे, और जब 13 अगस्त को उसमें किया था, अंग्रेज़ों से परास्त हो गई थी उनकी सेना। मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई थी, पर फिर भी वो क्या हुए, उनका आत्मबल टूटा नहीं था। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में फिर तत्पर हो गए। अन्य नेताओं से मिलकर इस आज़ादी को लड़ाई की ओर बढ़ाना चाहते थे, और उन्होंने क्या किया, सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर सारी जगह पे गए थे। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में ही फैल गई थी, इसलिए उनकी जब ये विजय हुई, यात्रा हुई, उससे अंग्रेज़ों के होश उड़ गए थे। तो आप यहाँ ये सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है कि उसी प्रकार ऐसे किसी भी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। जैसे यहाँ सोनपुर का मेला बहुत बड़ा लिखा गया है कि होता है, तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मेले हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो किसी भी एक के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे कुंभ का मेला होता है, और भी कितने मेले होते हैं,